मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लास में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने पिछली क्लास में मनी पढ़ा था। मनी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके पहले हम लोगों ने थ्योरी मनी से रिलेटेड देख ली थी। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल या कि एरिया। क्षेत्रफल आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ दो चीज़ों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्षेत्रफल आता है। जैसे कि अगर मैंने किसी लंबाई में से किसी लंबाई को मल्टीप्लाई किया तो एक नई लेंथ हमें आएगी जो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई फील्ड है, इसमें इसे अगर अपन लेंथ बोलें, इसे ब्रेड्थ बोलें, इसे लंबाई बोलें और इसे चौड़ाई बोलें, तो हम जब यल में से बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वही हमारा होता है क्षेत्रफल होता है या कि एरिया कहलाता है। आइए हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये हम लोगों ने 3-4 क्लास पहले कुछ बेसिक यूनिट्स के सामने जो लिखी हुई ये हमने देखा था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप समझिए कि मान लीजिए कोई एक ऐसा ही मैदान है जैसा मैंने पिछले वाले उसमें बनाया था। तो अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब लेंथ ऑफ ब्रेड्थ इसकी क्या है, बराबर है। तो अगर ये भी एक है और ये भी क्या है, एक है, इन दोनों की यूनिट अगर मैं पहले की बात करूं तो किलोमीटर है और ये भी क्या है, किलोमीटर है। तब 1 किलोमीटर में से अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर, मतलब ये तो अपनी लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। तब इनका जब मल्टीप्लाई होता है तो आ जाता है 1 किलोमीटर का स्क्वायर। तो जो ये एरिया होती है इसकी यूनिट जो होती है किलोमीटर, मतलब जिसके लिए आएगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में रहा करती है। जैसे कि अगर हेक्टोमीटर का मल्टीप्लाई है हेक्टोमीटर के साथ तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही डेकामीटर का डेकामीटर से है तब अपना क्या आ जाएगा, 1 डेकामीटर स्क्वायर। 1 मीटर का अगर 1 मीटर से ही है तो अपना आ जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। ऐसे ही 1 डेसीमीटर का है, 1 डेसीमीटर से मल्टीप्लाई तो अपना आ जाएगा 1 डेसीमीटर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर से है तो अपना क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे ही मिलीमीटर का मिलीमीटर के साथ है तो अपना क्या आ जाएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर। ये समझाने का मेरा मतलब केवल ये है कि जो आपकी यूनिट्स होंगी वो सेम होनी चाहिए। अगर आप कोई भी आपकी लेंथ है, अगर आप किलोमीटर में से किलोमीटर का ही मल्टीप्लाई करोगे, हेक्टोमीटर में हेक्टोमीटर का, डेकामीटर में डेकामीटर का, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किलोमीटर में हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर में डेकामीटर मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा कभी भी आए तो आप सबसे पहले कोशिश करिएगा कि दोनों यूनिट सेम हो जाए। जब सेम हो जाए उन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा और यूनिट में स्क्वायर लगा दीजिएगा तो अपना क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आयतन या कि वॉल्यूम की। पिछले वाले केस में क्या होता था कि लंबाई का चौड़ाई से मल्टीप्लाई होता था तो अपना स्क्वायर में आता था। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ भी होगी मतलब यल होगा, ब्रेड्थ होगी बी होगा और एच होगा। लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और एच भी होगी। अगर अपन बात करें कि लेंथ भी हमारी मीटर है, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में है तो तीनों की जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर का क्यूब। तो बस मतलब जो भी यूनिट दी हो उसका आप क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना है। और मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं सबसे पहले आप कोशिश करिएगा तीनों चीज़ें सेम यूनिट बन जाए। अगर जैसे पिछले वाले की बात करें अपन लोग कि अगर 1 किलोमीटर में से मतलब 1 किलोमीटर उसकी लेंथ थी, 1 किलोमीटर की ब्रेड्थ थी और 1 किलोमीटर इसकी हाइट थी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो 1 ही आएगा। किलोमीटर 3 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर का क्यूब। ऐसे जो भी यूनिट्स आएंगे सबको अपन ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस प्रकार हम लोग आयतन या वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ अपने को आगे यूनिट्स या फॉर्मूले कुछ बताए गए हैं वो अपन देख लेते हैं। घन मतलब होता है जो अपन अभी क्यूब पढ़े थे, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे थे, मीटर क्यूब लिख रहे थे, तो घन मतलब वही क्यूब। तो 1 घन फुट बराबर होता है 6.23 गैलन। 1 लीटर बराबर होता है 0.22 गैलन। 1 घन इंच होता है बराबर 16.4 घन सेंटीमीटर। इंच, फीट और इंच आप देख चुके हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने याद ना हो तो पिछले 5-6 क्लास पीछे आप देख लीजिएगा। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 घन फुट बराबर होता है 0.028 घन मीटर। 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.061 घन इंच। 1 घन मीटर बराबर 35.3148 घन फुट, या कि इसे हम 1.30795 घन गज भी बोल सकते हैं। ये सामने लिखने का कारण केवल ये है क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि जैसे आ गया कि 1 घन फुट को आप गैलन में कन्वर्ट कीजिए, तो अब आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप तुक्के मार के आओगे तो सबसे अच्छा ये होगा इसे आप
याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो आपको अगर क्वेश्चंस में के फॉर्म में भी आएगा तब भी करने में आसानी होगी, और अगर डायरेक्ट पूछेगा तब भी करने में आसानी होगी। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको पता है जो घरों में जैसे अपने को बुखार उखार आती है तो अपन लोग जिसके द्वारा नापते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर से रिलेटेड केवल दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसको आपको पता है कि सेल्सियस स्केल में होता है और फ़ारेनहाइट स्केल में भी इसका टेम्परेचर देखा जाता है। थर्मोमीटर केवल बुखार के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे कि टेम्परेचर, सन की हीट जो नीचे आती है उसका टेम्परेचर कितना है, ठंडक अगर है तो कितनी ज़्यादा ठंडी है, ये सब चीज़ नापने के लिए भी थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो दो फॉर्मूले हैं जो अपने को मेनली जो क्वेश्चन आते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदलिए कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदलिए। तो दोनों फॉर्मूले अपन लोग देख लेते हैं और उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, उन्हीं का क्वेश्चन में यूज होगा। देखते हैं आगे। ये फॉर्मूला को सामने लिखा, कोई एक भी याद कर लेंगे, दूसरा आप ऑटोमेटिक इसको बना सकते हैं। सी मतलब सेल्सियस है या मतलब फ़ारेनहाइट है। सी बराबर होता है एफ ब्रैकेट के अंदर एफ -32/9, और अगर एफ बराबर ये चीज़ निकालना चाहें तो 9c + 180/5। ये मतलब कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उससे वही मल्टीप्लाई करके, जैसे ये यहाँ पे चला गया वो 30 के प्लस हो गया, तो ये सब करके आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप बस एक कोई फॉर्मूला दोनों में से एक को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो अपने आएंगे बस इसी प्रकार आएंगे, या तो सेल्सियस आपको दे देगा या तो फ़ारेनहाइट दे देगा और दूसरा निकालने के लिए पूछेगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले पुट करके आसानी से इसके आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अपने को दो क्वेश्चन दिए गए, एक को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है और एक में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। मैंने बगल में फॉर्मूले आपको याद रखने के लिए लिख दिए हैं कि सी बराबर कितना होता है और एफ बराबर कितना होता है, तो बस वही दोनों फॉर्मूले आप लगा दीजिए। आपको कोई दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप कोई एक भी याद कर लें दूसरा अपन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको मान लीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो ये देखिए 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है 9c हो जाता है। देखिए नीचे 9c पड़ा हुआ है, फिर 5 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 5f आया होगा, और 5 में 32 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 180 आया होगा माइनस में, वो उधर पलट गया तो प्लस 180 हो गया, और 5 ये अपॉन में आ गया। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिएगा, दूसरा वाला आप खुद बना सकते हैं। अब देखिए अपना क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलना है तो सी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सी बराबर क्या होता है 5f - 32/9। इसमें अगर अपन लोग वैल्यू इनकी रखें, 5 देखिए बाहर है, यफ मतलब ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर कितना दिया गया 45 डिग्री, माइनस होता है 32/9। अगले स्टेप में अगर हम लोग आएँ तो 5 × 45 में अगर अपन लोग 32 का माइनस करेंगे तो आएगा 13 आएगा, और अपॉन में क्या है 9 है। इन दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 5 जो होता है 65/9। अगर इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 9 7 जा 63 होता है, 2 कैरी आएगा मतलब 20 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, फिर 2 2 ऐसे ही आता जाएगा, मतलब 7.22222 या कि 7.2 का बार। ये हो जाएगा अपना पहला वाला आंसर। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फ़ारेनहाइट को बदलना था सेल्सियस में, हमने ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में एफ की जगह बस वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में हमारा क्या 7.2 किस में बदलना था, डिग्री सेल्सियस बदलना था, तो ये जो अपना आंसर आएगा किस में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, मतलब अपन लिख सकते हैं 7.2 डिग्री सेल्सियस, या कि 7.2 का बार डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा अपना आंसर। अगला देखते हैं। अगर हम लोग बी नंबर की बात करें, बी नंबर देखिए फ़ारेनहाइट बदलना है तो अपन लोग सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यह बराबर क्या होता है 9c + 160 डिग्री अपॉन 5। यहाँ अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 9 × cc मतलब कितना दिया गया है 30 + 160/5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 20 से मतलब 270 डिग्री + 160/5। इसको अगर ऐड करें तो 0 में से 0 0 ही होगा, 7 6 13 का 3, 2 1 3 और 1 4 मतलब 430/5। इसको डिवाइड करें तो 5 8 जा 40, 3 कैरी आएगा, अगला 0 तक मतलब 5 6 जा 30, तो 86 डिग्री सेल्सियस अपना 86 फ़ारेनहाइट अपना आंसर आ जाएगा आंसर। एक बार फिर बताता हूँ, इस सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएं 9c + 160 और बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए तो अपना 86 फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 6.5 क्विंटल कितने किलोग्राम के बराबर होता है। आपको पता है जो 1 क्विंटल होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है, 100 kg के बराबर होता है। तो अपने से पूछा गया कितने 6.5 का, तो आप क्या करिए 6.5 का 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जो आएगा वो अपना हो जाएगा
kg में। अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ही, एक जीरो से डेसिमल हटेगा मतलब 65 हो जाएगा, और एक जीरो एक्स्ट्रा बचेगा तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 650 किलो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 650 किलोग्राम। तो हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके जो भी अगले क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थ्योरी हमारी हो गई है, क्वेश्चंस हमने लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं करवा दूंगा, जितने भी आपको मिले वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर सबसे पहले तो आप कोशिश करिएगा खुद करने की, अगर नहीं बनता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। बहुत सारे मीडियम वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उनसे मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे क्वेश्चंस बताएं, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो भी अपना शेष बचा वो अगली क्लास में अपन ले लेंगे। और आपको पता है गुड इवनिंग क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।